नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे लर्नर दोस्तों। आज मैं शुरू करने जा रही हूँ आपको एक नए चैप्टर की पूरी स्टोरी सुनाने और फेस टू फेस हो रही हूँ आपके साथ। जी हाँ, ये चैप्टर है आपका क्लास 10th का भोली। इसकी स्टोरी जो है बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक है और जितनी भी लड़कियां अपने आप को कमजोर समझती हैं उन सबको मजबूत बनने की जरूरत है। और इस कहानी से जरूर आपके दिल के अंदर, आपकी आत्मा के अंदर एक पॉजिटिविटी आने वाली है। तो ध्यान से सुनिएगा। शुरू करते हैं भोली। ये कहानी एक लड़की भोली के बारे में है जिसका असली नाम सुलेखा था। कुछ दिमागी प्रॉब्लम होने के कारण, कुछ नुकसान डैमेज होने के कारण हकलाने का जो था प्रोसेस उसका स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा उसके चेचक के दाग भी थे, वो भी उसके चेहरे पर जैसे चोट के निशान छोड़ जाते हैं वैसे हो गए थे। इसके बाद थोड़ी सी वो बदसूरत नजर आने लग गई थी। जी हाँ, थोड़ी कुरूप नजर आने लग गई थी। इसी प्रकार उसके सुस्त और बदसूरत चेहरे को देखकर लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अब लोगों ने उसे भोली भी कहा क्योंकि वह एक पिछड़ी हुई बच्ची थी। रामलाल के 7 बच्चे थे। जी हाँ, ये भोली के पिता हैं रामलाल। इनके 7 बच्चे थे। 3 बेटे थे और 4 बेटियां। भोली सभी बेटियों में से सबसे छोटी थी। भोली को छोड़कर बाकी सारे घर के सदस्य जो थे बहुत ही स्वस्थ थे और बहुत ही मजबूत थे। उन्हें उसकी शादी की बहुत ही ज्यादा चिंता नहीं थी। एक दिन तहसीलदार साहब आए, जो गांव के तहसीलदार होते हैं। गांव में खोले गए एक प्राथमिक विद्यालय के उद्घाटन समारोह में भाग लेने वहां पर पहुंचे। उन्होंने रामलाल से कहा कि आप अपनी बेटी को स्कूल भेजो भाई, एजुकेशन के लिए अपनी बेटी को आप स्कूल भेजिए। हालांकि भोली की माँ उसके स्कूल भेजने के समर्थन में बिल्कुल भी नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी स्कूल में जाए। अब फिर क्या था, लेकिन पापा को कहा गया तो मान गए। सबसे पहले स्कूल में सुनकर भोली घबरा गई। अच्छा, मुझे स्कूल जाना पड़ेगा। हालांकि वह उसे अच्छी तरह से देखभाल उसकी की गई और अच्छे कपड़े पहनाए गए। पहली बार जैसे उसे अच्छे कपड़े पहनाए, वो घर में रहती थी इसलिए उसके कपड़ों का भी खास ख्याल नहीं रखा जाता था। अच्छे कपड़े दिए गए और अन्य चीजें भी उसको दी गई और ये मानने लगी कि उसे अपने घर से बेहतर जगह ले जाया जा रहा है। भोली भोली थी इसलिए उसको लगा कि मेरे को इतना ड्रेसअप किया जा रहा है, इतनी फैसिलिटीज दी जा रही हैं, तो डेफिनेटली जिस जगह पे मैं जा रही हूँ पक्का मेरे घर से ज्यादा ये बेहतर जगह होगी। ऐसा उसने रियलाइज किया, फील किया। वे अपनी उम्र की लड़कियों को देखती थी, वो बहुत खुश रहती थी। वे उनसे 1-2 बार अपनी दोस्ती भी करना चाहती थी और बनाना चाहती थी, बट उनकी तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं मिली। हालांकि जब शिक्षक ने उसका नाम पूछा तो वो जैसे स्टैमरिंग तो करती ही थी, हकला कर बोली। क्या बोली आप जान सकते हैं कि उसका नाम क्या था? भोली। इस तरह से तो सभी लड़कियां जो थी वहां पर वो उसके ऊपर हंस पड़ी। इससे वह बुरी तरह से हतोत्साहित होगी, वह रो पड़ी। लेकिन शिक्षक बहुत ही ज्यादा जो दयालु महिला थी, काफी काइंड हार्टेड लेडी थी, वो उसने उसे बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। नहीं नहीं, आप बोल सकते हो, बिना स्टैमरिंग किए बोल सकते हो, आप देखिए इंप्रूव हो जाएंगे। इसके अलावा उसने उससे कहा कि अगर वह रोज स्कूल आती है वह पूरी तरह से हकलाने को दूर कर सकती है। जब आप रेगुलर बोलोगे तो ऑब्वियसली फिर आपका जो हकलाना है, वो स्टैमर करना है, वो सब खत्म हो जाएगा। और रियली ये एक अच्छा जरिया है, एक अच्छा तरीका है हकलाने को दूर करने का, कि लगातार बोलना। तो इससे भोली में एक नेचुरली पॉजिटिविटी पैदा हुई, एक आशा की किरण और एक नई चाह पैदा हो गई जो लाइफ में उसको कभी नहीं मिली थी। वर्षों बीत गए, गांव में एक छोटा सा शहर बन गया। इसके अलावा थोड़ा प्राथमिक स्कूल और एक हाई स्कूल, ये भी सब वहां पर हो गया। अन्य सुधार भी वहां पर हुए। भोली जो थी उसके लिए शादी के प्रपोजल्स आने लगे, मैसेजेस आने लगे, प्रस्ताव आने लगे। यह एक लंगड़े बूढ़े व्यक्ति से था जिसके बच्चे भी बड़े हो गए थे। मींस एक लंगड़ा व्यक्ति जिसके खुद के बच्चे बड़े बड़े थे, उसकी तरफ से भोली की मैरिज का प्रपोजल आता है। अब आप देखिए, त्रासदी देखिए, लाइफ की आयरनी देखिए। हालांकि रामलाल यानी कि उसके पिता और उसकी पत्नी यानी कि उसकी माता सहमत थे कि कोई बात नहीं, मेरी बेटी भी तो हकलाती है, चलो इसी के साथ इसकी शादी कर देते हैं, क्योंकि वह अच्छी तरह से सेटल था। वो जो लड़का था, वो जो बूढ़ा था जिसके बच्चे जवान जवान थे और ये बच्ची थी उसके सामने, वो बूढ़ा चाहे नहीं था, 1.5 उम्र का था, लेकिन उसके बच्चे जवान जवान थे, जिस कारण से वो तो बिल्कुल इसके साथ शादी करने के लिए रेडी था।
भोली की बहनों को भी अपनी बहन की शादी में धूमधाम और भव्यता देखने को मिलेगी। और हालांकि जब दूल्हा दुल्हन को माला पहनाने वाला ही था, तब एक महिला ने दुल्हन के चेहरे से घूंघट उठा दिया, यानी कि भोली के चेहरे से उसने जो घूंघट था वो परे कर दिया। अब इस दूल्हे का नाम था बिशंबर, याद रखिएगा, बिशंबर। तो बिशंबर ने बिना दहेज के ऐसी बदसूरत लड़की से शादी करने से इनकार कर दिया जब उसने देखा कि उसके फेस के ऊपर तो चेचक के दाग थे। खुद को नहीं देख रहा कि वो क्या चीज है, लेकिन भोली के चेहरे के चेचक के दाग उसे बहुत जल्दी नजर आए और उसने एकदम से उससे शादी करने से मना कर दिया। नहीं तो उसने कहा कि दहेज के लिए ऐसी बदसूरत लड़की से शादी करने से, उसने कहा भाई मैं मानने वाला नहीं हूं, मैं शादी नहीं करूंगा, दहेज के लिए भी इस लड़की से शादी नहीं करूंगा। अब रामलाल ने राशि का कहीं ना कहीं से प्रबंध किया। वो लालच में पड़ गया और दहेज मांगने लग गया। तो वो कहता है कि चलो ठीक है मैं प्रबंध करता हूँ। पिता बेचारा मजबूर, आपने देखा ही है फिल्मों के अंदर किस तरह से पिता अपनी पगड़ी उठा के और अपने दामाद के पैरों में रख देता, ओ मेरी बेटी को ले जाओ, मेरी बेटी को ले जाओ, इस तरह से मत करो, मेरी बेइज्जती हो जाएगी और आज के बाद कभी मेरी बेटी की शादी नहीं होगी। तो ऐसा ही कुछ वहां पे भी घटित होता है और वो कहता है कि मैं अभी अरेंजमेंट करता हूँ पैसे का। हालांकि भोली ने ऐसे लालची व्यक्ति से शादी करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। उसने कहा मैं नहीं शादी करूंगी इस लड़के के साथ, इस आदमी के साथ मैं बिल्कुल शादी नहीं करूंगी। उसे हकलाने के, बिना बोलने के लिए लोग चौंक गए। जब उसने आवाज उठाई और एकदम से बोला तो जो लोग थे आसपास वो बहुत हैरान हो गए कि आज पहली बार भोली बिना हकलाए जवाब दे रही है। दूल्हा वापस लौट गया। आखिरकार दूल्हा वापस लौट गया, खुशी की खबर है। भोली ने अपने पिता से कहा कि वह उनकी और माँ की उनके बुढ़ापे में सेवा करेगी। इसके अलावा वह उसकी स्कूल में, उसी स्कूल में जाकर पढ़ाएगी जहां से वो पढ़कर आई थी और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें सीखेगी, समाज की सेवा करेगी। जी हाँ, तो ये है आपके भोली चैप्टर की समरी। आई होप कि आपको बहुत पसंद आई होगी। मैंने प्योरली हिंदी में बताई है, इंग्लिश में नहीं बताई है, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो चाहते हैं कि हिंदी में भी हमें स्टोरी का पता चले, पढ़ने से पहले ही स्टोरी का पता चल जाए। तो क्यों ना हम हिंदी में भी एक बार डिस्कस कर लें, ये अच्छा होता है क्लैरिटी के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, subscribe and comment my channel. Do share also. Goodbye and have a nice time. Take message from the story as well. Goodbye. Have a nice time. Bye bye.